नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और संस्कृत अचटेट के लिए हमने क्लासें शुरू की थी, जिसमें हमने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है और आज की अपनी 6 नंबर क्लास रहेगी। 5वीं क्लास में हमने वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे और इसके अलावा वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से जो भी 2018, 19 और 20 के अचटेट TGT के अंदर प्रश्न आए थे उनको भी हमने देखा था पिछली वीडियो में। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न की एक बार दोहराई कर लेते हैं। तो वर्णों के कितने अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं? अगर पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के कितने अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न रहेंगे। और अगर पूछ लिया जाए ना कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तब तो अपने 5 आंसर रहेगा कि अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। और अगर वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो अपना जो है आंसर 4 रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अपने विवृत के अंदर ही इसत विवृत को मिला लिया जाता है। ठीक है, स्वर और शल प्रत्याहार वाले थे ना, जिनका अभ्यंतर प्रयत्न इसत विवृत था, तो उन इसत विवृत को विवृत में मिलाकर 4 ही अपने अभ्यंतर प्रयत्न रहेंगे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तो अपने 5 रहेंगे। कौन कौन से थे? तो सपृष्ठ में आ जाएंगे अपने स्पर्श वर्ण, क से लेकर मैं तक 25 वर्ण अपने सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर था इसत सपृष्ठ में आ जाएंगे अपने यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यानी कि य व र ल, इनका अभ्यंतर प्रयत्न अपने इसत सपृष्ठ हो जाएगा। फिर था विवृत के अंदर आ जाएगा अपने सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है, सभी स्वर जो है अपने विवृत के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर था अपने इसत विवृत के अंदर आ जाएंगे ऊष्म वर्ण, यानी कि स है, इनका जो है अपने अभ्यंतर प्रयत्न रहेगा इसत विवृत। फिर था हर्षव जो है उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत होगा। संवृत था हर्षव का अभ्यंतर प्रयत्न क्या था? तो संवृत रहेगा। प्रयोग अवस्था के अंदर, उच्चारण अवस्था में जो है हर्षव का अभ्यंतर प्रयत्न क्या रहेगा? संवृत रहेगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णों के बाह्य प्रयत्न। तो मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? तो मुख के अंदर से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय, जैसे हम किसी वर्ण में तो ज़्यादा ऊंचे स्वर में हम बोलते हैं उस वर्ण को, किसी वर्ण को हम नीचे स्वर में बोलते हैं, तो ये इस प्रकार की जो चेष्टा हमारी कोशिश रहती है ना, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब बाह्य प्रयत्न होते कितने हैं? तो 11 प्रकार के जो है अपने बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो 5 होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और 4 होते हैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब बाह्य प्रयत्न कौन कौन से? 11। विवार, संवार, श्वास, घोष, अघोष, नाद, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, ये 3 जो है ना, उदात, अनुदात और स्वरित, ये अपने स्वरों के बाह्य प्रयत्न रहेंगे। अगर पूछ लिया जाए ना, सिर्फ स्वरों के पूछ लिया जाए कि अपने स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो हम 3 आंसर लगा कर आएंगे। ठीक है, स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो 3 है, उदात, अनुदात और स्वरित। ये 3 जो है सिर्फ स्वरों के, सभी स्वरों के होते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और 8 जो है अपने व्यंजन के हो जाएंगे। विवार, संवार, श्वास, घोष, अघोष, नाद, अलप्राण और महाप्राण। ठीक है, अब इनका 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा अब। ठीक है, जैसे कि विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, तो 3 का ये ग्रुप हो गया और 3 का ही यह ग्रुप हो गया। इनके अंदर अब आएंगे वर्ण, कौन कौन से आएंगे व्यंजन, वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने विवार, श्वास, अघोष से पहले हम इसको याद करते हैं, संवार, नाद, घोष को। ठीक है, कैसे याद करेंगे?
ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जैसे हम हर चीज़ में ट्रिक लगाते हैं ना, कोई भी हरियाणा जीके वगैरह करते हैं या फिर कोई भी आपने देखा हुआ यूट्यूब वगैरह पर कोई भी टीचर अगर करवाता है तो अच्छी स्टडी के लिए हमें ट्रिक बताता है शॉर्टकट। लेकिन अपनी संस्कृत के अंदर तो महर्षि पाणिनि ने जो है अपने ट्रिक बना के ही हमें बताया है। तो स्नागो हस, इसको शॉर्टकट में कहते हैं स्नागो हस, यानी कि स का संवार, ना का नाद और घो का घोष, हस का हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो संवार नाद घोष इनका हो गया ना एक ग्रुप, संवार नाद घोष इनका एक ग्रुप हो गया। शॉर्टकट ये बता ही दिया महर्षि पाणिनि ने, अपने को ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अपने महर्षि पाणिनि ने ही पहले से ही हमारे लिए ट्रिक तैयार करके ही दी है संस्कृत के अंदर। जैसे हम पढ़ते हैं सारी ट्रिक ही मान लीजिए, संधि पढ़ते हैं तो ट्रिक, पूरी व्याकरण में सूत्र ये जो है वो ट्रिक ही है एक प्रकार से। इको यंची, इक के स्थान पर क्रम से यण हो जाता है, यानी कि ई उ री लरी, ई के स्थान पर यण यानी कि यह वह र ल, ई के स्थान पर वह र यह हो जाना, ऊ के स्थान पर वह हो जाना, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल। तो ये सारी ट्रिक ही है एक प्रकार से। तो स्नागो हस इसका मतलब स का संवार, ना का नाद और घो का घोष। संवार नाद घोष हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है संवार नाद और घोष। एक बार हस को छोड़िए, सिर्फ इनके ग्रुप को याद कीजिए। एक ग्रुप तो हो गया अपने संवार नाद घोष का और दूसरा ग्रुप हो गया अपने विवार श्वास अघोष का। ये याद हो जाएंगे ना। अगर हमने एक ग्रुप याद कर लिया संवार नाद घोष वाला तो ये अपने आप हो जाएगा। जो बच गए अलप्राण महाप्राण अलग अलग हो जाएंगे। इन 6 में से ही हमें ग्रुप बनाने हैं। तो विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, विवार श्वास अघोष। अगर हम सूत्र से याद करें ना तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास और अघोष होता है। लेकिन यहाँ पर एक बार सिर्फ यह याद कीजिए, ठीक है। विवार श्वास अघोष, दूसरा ग्रुप है संवार नाद घोष। तो ये ग्रुप मान लीजिए या फिर इनको अलग अलग गांव ही मान लीजिए, ठीक है। इस गांव वाले जो है इस गांव में नहीं आ सकते। एक गांव तो हो गया संवार नाद घोष का, दूसरा गांव हो गया विवार श्वास अघोष का। तो विवार श्वास अघोष गांव के बंदे जो है वो संवार नाद घोष के अंदर नहीं आ सकते, और संवार नाद घोष वाले जो गांव के बंदे हैं वो विवार श्वास अघोष के अंदर नहीं आ सकते। तो अब इसके अंदर कौन कौन से बंदे रहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो विवार श्वास अघोष के अंदर देखते हैं कौन से रहते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न श्वास और विवार श्वास और अघोष होता है, ठीक है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का क्या होता है बाह्य प्रयत्न, तो विवार श्वास और अघोष होता है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यह सूत्र हम याद कर लें ना तो अपने आप अपने याद हो जाएगा, ठीक है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, तो ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, ये जो है अपने आ जाएंगे विवार श्वास अघोष में। ये है कौन कौन से, अब देखिए क ख, ठीक है, पहले वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण नहीं है। तो विवार श्वास अघोष के अंदर सभी वर्गों के पहले दूसरे हैं, ठीक है। तो क वर्ग के पहले दूसरे क ख हो गया, फिर च वर्ग के च और छ हो गया, फिर ट वर्ग के ट और ठ हो गया, त वर्ग के त और थ हो गया, प वर्ग के प और फ हो गया। ये देखिए ये अपने हो गए विवार श्वास अघोष के अंदर पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, 5 दूनी 10 और 4 हो गए अपने 3 ये हो गए श स और स, है नहीं आएगा इसके अंदर श स और स, श स और स, तीनों स और पहले दूसरे। अगर ऐसे याद करना चाहें आप, खर प्रत्याहार के अंतर्गत अगर खर आपके याद है प्रत्याहार हमने किए थे, अगर आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो याद है
तब तो अच्छी बात है। ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, ये वर्ण जो है अपने खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर इस प्रकार से याद नहीं करना चाहें तो वर्गों के पहले दूसरे वर्ण, सभी वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और तीनों स जो है वो अपने विवार श्वास अघोष के अंदर आएंगे। तो वर्गों के पहले दूसरे कौन कौन से हैं? क वर्ग के अंदर क ख हो जाएगा, फिर च वर्ग के अंदर च छ हो जाएगा, ट वर्ग के अंदर ट ठ हो जाएगा, त वर्ग के अंदर त थ हो जाएगा, प वर्ग के अंदर प फ। ये पहले दूसरे हो गए वर्ण। और तीनों श स और स, ये तीनों, इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वो होगा विवार श्वास अघोष। ठीक है, यह था अपना विवार श्वास अघोष। इस गांव में ये बंदे रहते हैं। इतने कितने रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 बंदे रहते हैं विवार श्वास अघोष के अंदर, गांव के अंदर। फिर है दूसरा गांव अपना, यानी कि दूसरा ग्रुप मान लीजिए या गांव मान लीजिए, जिस प्रकार से आपके याद हो वही आप मान लीजिए। ठीक है, तो स्वर नाद घोष, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न स्वर नाद घोष होता है हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, तो हर्ष स्वर नादा घोषाश्च, इसे संक्षेप में स्नागो हस भी कह सकते हैं। तो स्नागो हस से हम याद रखेंगे स्वर नाद घोष, स्नागो हस, स का स्वर, ना का नाद, घो का घोष, फिर हस, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाएंगे। तो स्वर नाद घोष ये अपने ग्रुप हो जाएगा या गांव हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन रहते हैं? तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण तो है, यह, वह, र। फिर ट की संज्ञा हो जाएगी ल, अण की भी संज्ञा हो जाएगी, फिर इय, मैं, अंग, अण, न। फिर मैं की संज्ञा हो जाएगी, फिर झ, भय, इय की संज्ञा हो जाएगी, फिर घ, ढ, ध। श की संज्ञा हो जाएगी, फिर ज, ब, ग, ड, द। और श की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ण जो है अपने इसके अंदर आ जाएंगे स्वर नाद घोष के अंदर। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर है अपने तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी वर्गों के तीसरे, चौथा और पांचवा वर्ण है। और क्या है? यण प्रत्याहार वाले हैं, य, व, र, ल और है। ठीक है, ये जो है अपने इसके अंदर आ जाएंगे। तो तीसरा, क वर्ग का तीसरा कौन सा है? क, ख, ग, घ और अंग, ये तीन हो गए ना, ग, घ और अंग। फिर च वर्ग वाले च, छ, ज, झ और इय। फिर ट वर्ग वाले ट, ठ, ड, ढ और अन। फिर त वर्ग वाले त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग वाले प, फ, ब, भ और मैं। ठीक है, ये आगे वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। अगर हर्ष प्रत्याहार से आपको याद रहे तो अच्छी बात है कि हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यानी कि सभी वर्गों के, ठीक है, सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो गया। इसके बाद यण प्रत्याहार वाले चार वर्ण वो हो गए, य, व, र, ल, य, व, र, ल, चार ये हो गए और एक है हो गया। ठीक है, तो 5 3 15 16 17 18 19 और 20 लोग जो है स्वर नाद घोष में रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग जो है इसके अंदर रहते हैं स्वर नाद घोष के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। 2 ग्रुप बना लीजिएगा। स्नागो हस के अंदर स्वर नाद घोष हो जाएगा और विवार श्वास और अघोष इनका अलग एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए वर्गों के पहला, दूसरा और तीनों शहद जो है विवार श्वास अघोष के अंदर आएंगे। और उसके बाद और स्वर नाद घोष के अंदर अपने हस प्रत्याहार वाले वर्ण आ जाएंगे, यानी कि वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सभी वर्गों के, और य, व, र, ल और है, ये इतने वर्ण जो है अपने स्वर नाद घोष वाले के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब है अपने अल्प प्राण।
क्या है? अल्प प्राण। अल्प का अर्थ है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। अल्प का अर्थ क्या है? थोड़ा, और प्राण का अर्थ है वायु। तो जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। यण में यह व रल है। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या होता है? कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अब की बार 2020 में किस प्रकार से प्रश्न आया था अल्प प्राण से कि 19 वर्ण कौन से बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो 19 वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आ जाएंगे और यण प्रत्याहार वाले वर्ण आ जाएंगे, यह व र ल। इनका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। ठीक है, वर्ग नाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यह नश्च अल्प प्राण, यानी कि अल्प प्राण वर्ग है। कौन कौन से हैं? तो क वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा है? क, ग और अंग। च वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा च, ज और य। ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ट, ड, न। त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा त, द, न। प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प, ब, म। और फिर यण प्रत्याहार वाले य व र ल। इनका जो है अपने बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। आगे है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है? महा का अर्थ होता है अधिक या फिर ज़्यादा, प्राण का अर्थ वायु। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार वाले वर्ण, यानी कि श, स, है। इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। ठीक है, वर्ग नाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राण। तो वर्गों के सभी वर्गों का दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण हो गया और यण प्रत्याहार वाले, और बाकी बच गए कौन से? दूसरा और चौथा और शल प्रत्याहार बच गया। तो इनका जो बाह्य प्रयत्न होगा वो महाप्राण होगा। ठीक है, महाप्राण में क वर्ग का दूसरा चौथा क्या है? ख और घ। च वर्ग का दूसरा चौथा छ और झ। ट वर्ग का दूसरा चौथा ठ और ढ। त वर्ग का दूसरा और चौथा थ और ध। प वर्ग का दूसरा चौथा फ और भ। और शल प्रत्याहार यानी कि स है। इन सभी का जो है अपने हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वर्णों का जो है अपने महाप्राण बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी अगर वर्ण के होंगे ना बाह्य प्रयत्न तो 4 होंगे। 4 कौन कौन से होंगे? 3 तो हो गया अपने स्वर, नाद, घोष या फिर विवार, श्वास, अघोष। इन तीनों में से एक हो जाएगा। और अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण या फिर महाप्राण में से एक हो जाएगा। तीनों का मतलब तीनों के ग्रुप में से एक ग्रुप का हो जाएगा। 3 वो हो गए और एक अल्प प्राण या फिर महाप्राण में से हो गए। ठीक है, तो सभी वर्णों का जो है किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न हो सकता है। यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो, और यदि वर्ण यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो स्वर, नाद, घोष होगा। स्नागो हर्ष यानी कि स्वर, नाद, घोष। तो हर्ष प्रत्याहार वाले वर्ण है ना, उनका स्वर, नाद, घोष तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। अगर दूसरा चौथा है तो महाप्राण हो जाएगा। अगर अल्प प्राण अगर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है तो अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। और यदि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ना वो वर्ण, तो वो विवार, श्वास, अघोष होगा। उसके साथ साथ जो है या तो अल्प प्राण होगा और या फिर महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे कि है का देखिए, तो है जो है वो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ना, उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो स्वर, नाद, घोष हो गया 1, 2। ठीक है, और एक क्या होगा? या तो अल्प प्राण होगा या फिर महाप्राण होगा। तो अपने शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। इसीलिए इसका जो है वो महाप्राण बाह्य प्रयत्न होगा। इसी प्रकार से ख का देखिए, तो खर प्रत्याहार वाले
ठीक है। ख का खर प्रत्याहार वाले कौन से हैं? तो विवार, श्वास, अघोष। इनका खर प्रत्याहार में ख का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? खर प्रत्याहार वालों का बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। इसके साथ साथ या तो अलप प्राण होगा या फिर महाप्राण होगा। तो उसे देखने के लिए ये देखना है, अगर अलप प्राण है तो पहला, तीसरा और पांचवा होगा, नहीं तो दूसरा और चौथा होगा। अब ख देखिए, ख जो है क वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ख वर्ग जो है दूसरा वर्ण है, इसलिए इसमें महाप्राण होगा। तो 3 तो ये हो गए, विवार, श्वास, अघोष, और 1 हो गया महाप्राण। इसी प्रकार से यह का देखिए, तो यह का अपने स्वर, नाद, घोष हो जाएगा। ठीक है, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है यह। ठीक है, या फिर अपने यण प्रत्याहार वाले पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और यण प्रत्याहार वाले यह वह रल और है, इनका जो है अपने स्वर, नाद, घोष हमने पढ़ा था पीछे, बाह्य प्रयत्न ये हो गया यह का। और इसके साथ साथ अलप प्राण होगा या फिर महाप्राण होगा, तो यह किस में आ रहा था? अपने अलप प्राण के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा और यण प्रत्याहार वाले वर्ण यह वह रल, इनका क्या था? अपने बाह्य प्रयत्न अलप प्राण था। तो इसका जो है अपने बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? स्वर, नाद, घोष और अलप प्राण होगा। फिर है क का क्या होगा? तो विवार, श्वास, अघोष और क देखना है। एक ग्रुप तो ये हो गया। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ये, इसीलिए विवार, श्वास और अघोष हो गया, यानी कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण में है क। तो विवार, श्वास, अघोष इसका बाह्य प्रयत्न हो गया। उसके बाद देखना है अलप प्राण है या फिर महाप्राण है। तो वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा जो है अलप प्राण के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए क जो है पहला वर्ण है। ठीक है, इसीलिए यह अलप प्राण होगा। तो 3 ये हो गए, 1 अलप प्राण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। बाकी हम जब अपना टॉपिक हो जाएगा ना कंप्लीट, कोई 8-10 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हम करेंगे ना, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, किस प्रकार से, अब मान लीजिए एग्ज़ाम में प्रश्न आ गया कि अपने च का बताइए, इन च का क्या है अपने बाह्य प्रयत्न? तो ऑप्शन किसी भी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, या फिर प्रश्न आ जाए कि च का, इनमें से च का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है? तो विवार, श्वास और अघोष दे देगा एक तो ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन अपने स्वर में दे दे, या नाद का दे दे, या फिर घोष का दे दे। तो 3 तो अपने ये है ही, और चौथा इनके अलावा जो होगा ना, च के 3 तो अपने हो गए ये विवार, श्वास, अघोष, और चौथा जो आया ना वो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो इसका जो है बाह्य प्रयत्न नहीं होगा। ठीक है, इनके ग्रुप से ही हमें याद रख लेना है, विवार, श्वास, अघोष। इनके अलावा अगर कोई भी ग्रुप आए ना, जैसे स्वर, नाद, घोष, उनको नहीं देखना अलप प्राण या महाप्राण, उनमें से तो हो सकता है, क्योंकि अपने ख का महाप्राण होगा, क का जो है अपने अलप प्राण होगा, इसी प्रकार से प का जो है अलप प्राण होगा, और फ का जो है महाप्राण होगा। तो उनका नहीं देखना, विवार, श्वास, अघोष इनका देखना है। इनके साथ ये नहीं आ सकते, ना तो स्वर आ सकता है इनके साथ, और ना नाद आ सकता, या फिर ना घोष आ सकता, और स्वर, नाद, घोष इनके साथ ये वाला नहीं आ सकता। तो इनको हमें ध्यान में रखने हैं। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने टेलीग्राम पर टेस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।